हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये लेक्चर नंबर मेरा तीसरा है, ठीक है। और इस तीसरा में भी हमको अम्पलीट्यूड स्केलिंग ही जानना है, लेकिन किसके लिए? डिस्क्रीट सिग्नल के लिए। तो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए जो हम नहीं बताए थे, ठीक है, तो हम डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में देखेंगे। देखिए, डिस्क्रीट सिग्नल कुछ नहीं, जैसे वन पे वैल्यू जो है 2 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट जो है 2 पे जो है 4 हो जाएगा। इस तरीक़ा से 3 पे जो है मान लिया जाए 3 पे वैल्यू 6 हो सकता है, और 4 पे जो है 9 हो सकता है, या फिर -1 पे जो है डायरेक्ट जो है वैल्यू मेरा जो है -8 हो सकता है। इस तरीक़ा से रहे तो इसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। मतलब डिस्क्रीट सिग्नल क्या है? डिस्क्रीट सिग्नल कुछ और नहीं, जैसे 1 पे वैल्यू 2 होगा, 2 पे वैल्यू 4 होगा, 3 पे वैल्यू 6 होगा, इस तरीक़ा से। हाँ, तो क्या बता रहे थे? मेरा थोड़ा सा इशू आ गया था, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो मेरा डिस्क्रीट सिग्नल बता रहे थे। तो डिस्क्रीट सिग्नल में क्या बोले थे कि जैसे 1 पे वैल्यू 2 होगा, 2 पे वैल्यू 4 हो सकता है, 3 पे वैल्यू 6 हो सकता है, 4 पे वैल्यू -9 हो सकता है, या -1 पे -8, या -2 पे इस तरीक़ा से ऐसा ना, 1 वैल्यू हो सकता है, या -3 पे 0 भी हो सकता है, -4 पे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के सिग्नल को क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। तो यही डिस्क्रीट सिग्नल के ही लिए हमको अम्पलीट्यूड स्केलिंग निकालना है। तो देखिए, इस तरीक़ा से सिग्नल में इसका अम्पलीट्यूड स्केलिंग डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हम कैसे करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, इसमें जैसे दिया हुआ है यहाँ पे ये 0 के लिए नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 0 के लिए 3। तो यहाँ पे 0 के लिए 3 दिया हुआ है, और 1 के लिए दिया हुआ है 2। इस तरीक़ा से जो है 3 के लिए 5 दिया हुआ है, -1 के लिए -2 लिखा हुआ है, और -2 के लिए 4, तो -3 के लिए 3। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 0 के लिए जो है हम सिंबल देते हैं इस तरीक़ा से, एरो। मतलब 0 पे वैल्यू 3 है, और इधर जो वैल्यू इधर जितना है, ये जो है -1 पे वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो है -2 पे। जैसे -1 पे -2 था, तो -1 पे -2, ये अंडरस्टूड रहता है कि इधर का लेफ्ट जो है माइनस, इधर का राइट चलता है, ठीक है। तो इधर पे 1 पे वैल्यू 2 दिया हुआ है, और ये 2 पे वैल्यू 4 दिया हुआ है, ये 3 पे वैल्यू 5 दिया हुआ है, ये -1 पे, और ये -2 पे, और ये जो है -3 पे। तो -3 पे 3 है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो हम इसका स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग का मतलब कि अम्पलीट्यूड ये अम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या करते हैं, जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो ये जितना भी नंबर होगा मेरा 3, 4, -2, 3, 2, 4, 5, ये सब में जो है 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 3 क्या हो गया? 3 तिया 9, 4 तिया 12, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, इस तरीक़ा से हो गया। अब देख क्या रहे हैं कि इसमें अम्पलीट्यूड स्केलिंग डिस्क्रीट सिग्नल के लिए 3, तो सब में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अब इसका एरिया देख लेते हैं। एरिया निकालने के लिए सिंपली है कि इसको सबको सम कर देंगे। सम करेंगे तो 19 आ जाएगा, और इसका अगर एरिया आप निकालेंगे 3x का इनका, तो ये जो है 57 आएगा, यानी कि 3 गुना आया। यानी कि 3 गुना अगर कर दिए हैं, ये अम्पलीट्यूड स्केलिंग में 3 गुना कर दिए हैं, तो एरिया भी 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से उसमें भी देखे थे कि कंटिन्यूस सिग्नल के लिए, कि उसमें जो है एरिया को अगर 3 गुना कर देते थे, तो जो मेरा स्केलिंग वाला था उसका भी 3 गुना हो जाता था। तो यही मेरा क्या था, अम्पलीट्यूड स्केलिंग के बारे में। तो अम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या बताएं? कुछ ज़्यादा नहीं। अम्पलीट्यूड स्केलिंग के लिए सिंपली ये अम्पलीट्यूड स्केलिंग करना होगा, तो जो भी गिवन रहेगा उसको क्या करेंगे, 3 से करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और समेशन करेंगे, तो इसका 19 आया, और इसका 57 आया। तो आशा करते हैं अम्पलीट्यूड स्केलिंग डिस्क्रीट सिग्नल का आप समझे होंगे, ठीक है। और अगर इस तरीक़ा से आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए ही इतना ही वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मेरा जल्दी ही अपलोड होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।